अब यहाँ ऐसे याद रखते हैं, ऑल गोरी को याद रखते हैं गोरी। गोरी मतलब क्या? गोरे लोग, अमेरिका, इंग्लैंड, गोरे लोग है ना उधर। तो गोरे लोगों का नीति कथा हम लोग अपना बाल बच्चा को सुनाएंगे कि कैसे वो लोग कब्जा किया, कैसे रहा, कैसे आया, कैसे, है ना। अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड, और ये वन वर्ड ब्लैक बुक का है, ठीक है। किसका है? ब्लैक बुक का है। ब्लैक बुक में एक सीरीज होगा कि मोस्ट रिपीटेड, है ना, मोस्ट रिपीटेड ब्लैक बुक का दिया हुआ है, हम उसका लेके चल रहे हैं। वो सीरीज ही चल रहा है, तो ये सीरीज हम खत्म करेंगे, उसके बाद ही छोड़ेंगे, ठीक। ये ब्लैक बुक का आप क्या करें कि इसे 2 से 4 वर्ड तक देखें। अगर लगे कि हाँ ये वीडियो ठीक है, देखने के लायक है, तो आप हमारे साथ बने रहें। लगे कि नहीं, अरे यार इससे बेहतर तो कोई और है, तो आप स्वतंत्र है, इस बात से समय आपका है कि आप, आपको अगर लगे कि यूट्यूब पे तो बहुत बड़ा-बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, हम तो अभी इतना छोटा बच्चा है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। स्टडी ऑफ साउंड, अच्छा साउंड के जो बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एकॉस्टिक्स। क्या बोलते हैं उसको? एकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान, है ना? साउंड के बारे में अध्ययन करना को बोलते हैं एकॉस्टिक्स। क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक्स। और एकॉस्टिक्स मतलब, अब ऐसे याद रखते हैं, एकॉस्टिक्स, एकॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या होता है? कीमत। कॉस्ट मतलब कीमत, या कॉस्ट, ये कॉस्ट को हम लिखते हैं कोस्ट, कीमत वाला कोस्ट से, ठीक है। कीमत ऐसे ही लिखते हैं ना, तो कोस्ट कीमत, एकॉस्टिक्स कोस्ट कीमत। अब साउंड है, तो हम लोग गांव में रहते हैं, बोलते रहे यार कीमत बहुत ज्यादा है साउंड का, बाराती जाना है, साला साउंड विज्ञान, है ना, मतलब साउंड बुक करना है, और उसका कीमत क्या बहुत ज्यादा है, अकॉस्ट, कॉस्ट उसका बहुत ज्यादा है। साला कैसे सुनेंगे आवाज? आवाज मतलब क्या? ध्वनि। तो वही है ध्वनि, अकॉस्ट, कॉस्ट कीमत बहुत ज्यादा है साउंड का, बाराती में कैसे जाए, ताशा पार्टी लगे ना ना नाचबो, साउंड चाहिए। तो साउंड चाहिए तो कॉस्ट कीमत ज्यादा है उसका। बोलता है चलो ध्वनि विज्ञान, आवाज आया ना, रिलेटेड तो साउंड से आवाज ही है, तो इसका हो गया ध्वनि विज्ञान। तो अकोस्टिक्स का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। हम लास्ट में क्या करेंगे ना, इसका मैच तो फॉलोइंग करेंगे, टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे याद हुआ कि नहीं। पढ़े आगे। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, मतलब होता है कि टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट, निर्णय लिया है कोर्ट में कि दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, मतलब अपराध में वो शामिल है ही नहीं, नॉट गिल्टी, दोषी नहीं है वो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अक्वाइट, और अक्वाइट का मतलब होता है रिहा करना। रिहा करना मतलब छोड़ देना, मुक्त कर देना किसी को, है ना। तो ये अपराधी सब है, यहाँ जज बैठल है ना, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, है ना। तो वही है। तो अब क्वाइट, अब ऐसे याद रखते हैं, अब क्वाइट कर दिया जज ने से, क्विट मतलब क्या था? छोड़ देना, क्विट मतलब छोड़ देना। अब क्विट कर दिया, तो यहाँ लिखा है ना क्विट, क्विट मतलब छोड़ देना, तो वो क्विट कर दिया, छोड़ दिया उसको, बोला ये छोड़ देते, हटाओ, रिहा कर दिया, क्विट, अक्वाइट, अब क्विट, अब क्विट कर दिया। अब क्विट कर दिया मतलब क्या, क्या जज ने उसे क्विट कर दिया, मतलब छोड़ दिया। नहीं बोलता वो जॉब क्विट कर दिया, ये क्विट कर दिया। आगे बढ़े। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस हार्मफुल ड्रग्स, मतलब कुल मिला के नशे का लत जो लग जाता है, नशेबाज, उसको बोलते हैं एडिक्ट। एडिक्ट मतलब होता है लत लग जाना, है ना, क्या लग जाना? लत लग जाना। अभी हम इसको याद कैसे रखेंगे? दारू, ऐसा ही कुछ होता है, गिलास उलास, किसी को एक गिलास दो ना और पिएगा, चढ़ने के बाद एकदम सुरूर आ जाता है ना। तो वो एक गिलास और ऐड कर लेता है, एक गिलास और ऐड करने के बाद एक गिलास और ऐड करता है, बोलता है अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, पूरा संसार हिल रहा, हमको हिलने दो पहले। तो ये फिर ऐड करता है, मतलब ऐड करते जाता है, लत लगते जाता है, तो एडिक्ट हो जाता है उसको, मतलब लत लग जाता है। इसका मतलब जो बहुत दारू पीता हो, एडिक्ट, लत लग गया हो नशा का, है ना, टीटू टेलर, जो कभी शराब ना पीता हो, तो ये एक गिलास लेकर के, बोतल उतल लेकर के पी रहा है, तो एडिक्ट मतलब नशेबाज। ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर, अब एयर है तो एरियल से रिलेटेड होगा, और क्या। बोल रहा है कि बढ़ना पलना सब कुछ होना कहाँ पर? एयर में ही, तो एरियल, हवाई से संबंधित, है ना। ले छाप दिए, ये लोग बढ़ा पला नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है ना, यही सब कुछ हुआ, मतलब इससे एयर याद रखें। एयर लिखा है ना, तो साउंड तो ऐसा ही मिल रहा है, एयर एरियल, एयर एरियल, एयर एरियल, एरियल सरफ आता था वो, धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, साफ हो जाएगा, एरियल मतलब हवाई। An allowance made to a wife by her husband when they are legally separated, मतलब को नहीं एकदम घुस जाती है एकदम, क्या बोलते हैं उसको, भोजपुरी भाषा में छिनार बोलते हैं एकदम, मतलब नहीं होता है कि एक औरत ऐसा जो घर को स्वर्ग बना देगी, और एक ऐसा जो निकल जाएगी
क्या नाम था उसका, ज्योति मौर्य, ऐसा निकल जाएगी कोई ज्योति मौर्य निकल जाएगी, तो कोई कर एकदम बेकार औरत है। और ये खाली गंदा औरत अगर घर में घुसा तो पूरा घर को तहलका मचा देगी। और औरत ही बहुत, ये इतिहास गवाह है, औरत बहुत खराब आदमी है ना। वो बनाएगी कम, बिगाड़ेगी ज्यादा, याद रखिएगा, है ना। हम गारंटी देते 70% औरत बर्बादे रहती है, 70% औरत बर्बाद, 30% है जो अभी ऊंचा ऊंचा नाम कमा रही है, बाकी 70% औरत बर्बाद है। हम जहाँ काम करते हैं ना, वहाँ प्राइवेट जॉब जो करने आती है, जिसका 7-8 हजार सैलरी है ना, उसका रॉब बड़ा बड़ा गोगल्स, चश्मा, स्कूटी, और वो भी ऐसा नहीं एकदम भयानक, 1,10,000 1,20,000 का स्कूटी, डेली एकदम मेकअप पूरा फुल पोतना। बोले 8,000 में मेंटेन कैसे करता है यार ये सब। साला हम लोग का सैलरी इतना है, फिर भी साला हम लोग गंजिया हम लोग को 1 महीना से पहने और उसी से पढ़ा रहे। आप पिछला वीडियो 20 गो वीडियो देखिएगा, यही गंजी पर है। वही समझ में आता है मेंटेन कैसे होता है उन लोग का। हम लोग लड़का साला छुछुंदरों जैसे दिखेंगे, फिर भी खर्चा नहीं करेंगे अपने आप पर। आज तक फेस वॉश नहीं लिए, साला ब्रिज साबुन से धोते आए हैं मुंह को, इसीलिए लगता नहीं चमक रहा। एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ, मतलब अलग होने के बाद बीवी को जो धन देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलिमनी। क्या बोलते हैं, एलिमनी, तलाक के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम। ऐसे ऐसे पत्नी को लात नहीं, लात देना चाहिए, साला रकम दो। कितना रकम लेगा, मान ले तुम्हारे पास अगर है संपत्ति, साला मार दो गोली, रह जाओ 3 महीना, साला पैसा देगा उसको। एलिमनी दे रहा है तलाक के बाद, एलिमनी। तो एलिमनी मतलब यहाँ क्या लिखा है, अली, अली क्या है, नाम है, तलाक तलाक तलाक, एक नियम नहीं चलता है, अली, हुसैन अली, हुसैन अली, तो अली मनी दे रहा है। अली जो है, कोई अली नाम होगा, अब किसी को पर्सनल नहीं है, मान लिया हुसैन अली है, हुसैन अली मनी दे रहा है अपनी बीवी को, क्यों, क्योंकि वो तलाक ले रही है। तलाक तलाक तलाक, क्या नहीं है, मैं 3 बार बोलो तलाक तलाक तलाक, है ना। तो अली मनी दे रहा है तलाक के बाद अपनी पत्नी को। अरे इंग्लिश में इतना लंबा पढ़ने का नहीं मन करता है। आ स्टोरी, प्ले, इट इज कुछ भी हो, इन विच ईच कैरेक्टर, जहां प्रत्येक कैरेक्टर जो है, इवेंट इज ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, अ क्वालिटी सच एज ट्रूथ, इविल, डेथ। मतलब कोई ऐसा कहानी जिसमें सब कुछ बताया गया हो, कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे क्या हुआ, मतलब वो टोटल कहानी बताया गया हो, अच्छे से बताया गया, उसको बोलते हैं नीति कथा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, नीति कथा। ऑलगोरी, ऑलेगोरी का मतलब होता है नीति कथा। अब यहाँ ऐसे याद रखते हैं, ऑल गोरी को याद रखते हैं गोरी, गोरी मतलब क्या, गोरे लोग, अमेरिका इंग्लैंड गोरे लोग है ना उधर, तो गोरे लोगों का नीति कथा हम लोग अपना बाल बच्चा को सुनाएंगे कि कैसे वो लोग कब्जा किया, कैसे रहा, कैसे आया, कैसे, है ना, भारत में राज किया, सोने की चिड़िया कहलाने वाला को कैसे वो लोग ले गया, पर काट दिया, ये सभी चीज, तो ये नीति कथा हो जाएगा, सब कुछ बताएंगे उन लोग को, कहानी बना बना के बताएंगे ना, तो नीति कथा। तो ऑल गोरी, ऑल गोरे लोगों के बारे में बताएंगे, ऑल गोरे, ऑल गोरे लोगों के बारे में हम क्या करेंगे, नीति कथा बताएंगे अपना बाल बच्चों को, ऑल गोरे। द हाइट अबव सी लेवल, समुद्र से जो ऊंचाई होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। ये तो इसका एटीट्यूड देख के नहीं लग रहा है कि अल्टीट्यूड पे खड़ा है। चला हम लोग का डर से काका गिल्ला हो जाएगा पता नहीं, है ना, पीछे गर्जन बादल सब हो जाएगा, छीटा उटा पड़ने लगेगा, और आगे से बरसात यहाँ खड़ा कर देगा। तो अल्टीट्यूड, इसका एटीट्यूड देखो कितना भयानक अल्टीट्यूड में खड़ा है। एटीट्यूड देखो, इसका अल्टीट्यूड देखो, दोनों देखो, एटीट्यूड और अल्टीट्यूड दोनों देखो, अल्टीट्यूड इसका ऊंचाई देखो, एटीट्यूड इसका एटीट्यूड देखो। तो एटीट्यूड यानी एल्टीट्यूड, तो मतलब क्या था, ऊंचाई से संबंधित है, अल्टीट्यूड, अल्टो ऊंचाई से संबंधित है। वन हु प्लेस फॉर प्लेजर रादर देन एज अ प्रोफेशन, मतलब जो केवल शौक के लिए काम करता हो, पैसे के लिए नहीं काम करता हो, उसको क्या बोलते हैं, शौकीन व्यक्ति, है ना, उसको बोलते हैं शौकीन, एज अ प्लेजर। जैसे नहीं होता है कि किसी को मन लग जाता है काम करने में, तो वही काम करते रहेगा, उसको पैसा दो ना दो उसको मतलब नहीं है, तो उसको बोलते हैं अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब होता है शौकीन व्यक्ति, वो मैच्योर नहीं। अधिकतर गांव में क्या होता है ना, जो मैच्योर आदमी नहीं रहता है, हम गांव का बात बता रहे हैं, कि वो दूसरा का काम ज्यादा करेगा, अपना घर का काम नहीं करेगा। वो बोल दिया ना, इला कर दिया तो अच्छा बनने के चक्कर में खूब काम कर देगा उसका, है ना, घर में गाड़ी मिलता है, फिर वो कर जाए, अपन वाला घर वाला स्वाद ना लगा। तो अमेच्योर मतलब शौकीन व्यक्ति, अंडा का सेंट आ रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आमलेट का ना, ओहो। अमेच्योर मतलब शौकीन व्यक्ति, अमेच्योर मतलब शौकीन व्यक्ति। तो अमेच्योर, तो ऐसे याद रखते हैं,
अब मैं ये छोड़ देते हैं, है ना, अमेच्योर, वो मेच्योर नहीं है, अमेच्योर। अमेच्योर मतलब शौकीन व्यक्ति। अरे सेंट ले रहा है, बंद करो दरवाजा। रे ललचा साला, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट कैरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, मतलब किसी राइट और रॉन्ग के बारे में किसी चीज का पता ही नहीं है। एक हम लोग बचपन में पढ़ते थे मोरल साइंस। मोरल साइंस मतलब होता है, हम लोग को बताया जाता था कैसे लोगों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, प्रणाम वरनाम। ये गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून जो बनाया ना, उसको हमको लगता है जूता से मार दे। कितना अच्छा था, सुप्रभात, है ना, शुभ रात्रि, ऐसा। दोपहर को शुभ दोपहर। मेरे प्रणाम का, अरे सबसे अच्छा प्रणाम, जब मिलो तब प्रणाम। काहे लोग बदलेंगे अपना भाषा? सुबह हुआ तो गुड मॉर्निंग, रात हुआ तो गुड नाइट, दोपहर हुआ तो गुड इवनिंग, फिर बाय, पूरे सुतने जा रहे हैं तो गुड बाय। ये कौन मतलब है? तो ये बेकार का कहानी है। हम बोले ना, जिंदगी में अगर सबसे खराब कोई भाषा है तो अंग्रेजी है। मजबूरी है कि पढ़ रहे, नौकरी लेना है ना, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मोरल मतलब नैतिक कहानी मिलता है, अमोरल मतलब नैतिकता सिखा ही नहीं, अनैतिक है ना। ये जैसे बहुत, अरे बस में जब आते हैं घर हम, इतना वाहियात वाहियात आदमी रहता है, चल ठीक है यार नहीं मिला, अब यह खड़ा है, एक तो सबसे पहले ऐसे पकड़ ले रहता है, और मेरा हाइट कम है तो साला यही रहता है, इसे कर ले रहते हैं मुंह। एक तो हुआ परेशान, और दूसरी बार जो चढ़ता है कोई, तो मेरा कहना है, ठीक है तुम चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमसे ना हम भेदभाव कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। मुंह में हाँ, फूक देते हैं पूरा भर के। और बाद उसके बाद हम लिए हैं आज, शुभ हो जाता है दिन मेरा। अरे एक तो सीट में अगर इन्हें बैठा है, अगर कोई नहीं बैठा है, तो अगर ऐसे बैठा है, हम यहाँ बैठे उधर, तो अच्छी मेरे ही मुंह तरफ मार देता है भाग से। ये सब तो, ये सब सीखना पड़ेगा, ये सब मोरल चीज है ना, ये सब सीखना पड़ेगा तुमको, मोरल नहीं बनना पड़ेगा, है ना। बड़े आदमी का देखते हैं, खास करके खास करके लेडीज सब, जहाँ भीड़ लगा ना वहां, एक तो ऐसे करके खड़ा हो जाएगी, है ना, उसके बाद अपना परफ्यूम इतना भयानक देते रहेगी सबको कि कहना नहीं, और उसके बाद करते रहेगी, बवासीर हो जाता है मुंह में वो लोग का। अब मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्ट्रेट का लिखा लो हो एडमिनिस्ट्रेटेड, क्या लिख दिया तुम लोग, फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब कुल मिलाकर होता है बेहोशी लाने वाली दवा को हम लोग क्या बोलते हैं, अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब सर्जरी के दौरान जो दर्द हमको ना दे, मतलब सुन करने वाला देता है ना, तो सुन करने वाले को बोलते हैं एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक मतलब अच्छा, सुई का नाम एक होता है, क्या नाम था हमको तो याद नहीं आ रहा है, एनेस्थेसिया, है ना, एनेस्थेसिया दिया था। तो एनेस्थेसिया का मतलब बेहोशी लाने वाली दवा, है ना, बेहोशी लाने वाला। तो बेहोशी लाने वाला इंजेक्शन का नाम ही होता है एनेस्थेसिया, याद रखें इसको, ठीक है। एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक बेहोशी लाना, एनेस्थेटिक। अब इतना जब पढ़ ली ना, तो अब एक बार मैच द फॉलोइंग करके देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है। ऑल गोरी, तलाक के बाद पत्नी को दी गई रकम। काका बोल देते हैं, हम सीधे सीधे पढ़ रहे हैं, मतलब मिलान करना है इसको। ऑल गोरी का मतलब गोरे लोग, क्या किए थे गोरे लोग, गोरे लोगों को हम सब कहानी सुनाएंगे अपना बेटा बेटे को, नीति कथा बारे में, क्या कैसे लूट के भागा वो लोग। अल्टीट्यूड, साला क्या एटीट्यूड है यार, पूरा अल्टीट्यूड पर खड़ा था, ऊंचाई। अकॉस्टिक, पोस्ट कीमत बहुत है, किसका कीमत बहुत है, अरे बाराती जाना था, साउंड का कीमत बहुत है, साउंड से रिलेटेड है, ध्वनि से संबंधित। एरियल, अरे एयर हवा, एरियल हवाई यात्रा, हवाई। अली मनी, अली हुसैन अली मनी दे रहा है अपनी बीवी को तलाक हो जाने के बाद, है ना, मस्त याद हो गया। अक्वाइट, क्विट, अक्विट, अब क्विट कर दिया उसे, छोड़ दिया, मतलब रिहा कर दिया, है ना। तो रिहा कर देना मतलब होता है छो। एडिक्ट, एक गिलास पिए थे, एक और ऐड कर दो, दो, एक और ऐड कर दो, इसी तरह से लत लग गया ना, नशे की लत, एडिक्ट, सातवां, नशेबाज। मेच्योर नहीं है वो, अमेच्योर, इसलिए दूसरा का काम ज्यादा शौक के लिए करता। अमेच्योर का मतलब होता है जो पैसे के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए काम करता हो, अमेच्योर। हम उच्चारण वैसा ही करते हैं जैसा स्पेलिंग याद रहता है, ठीक है। आप मेरा प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा ना जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि कैलेंडर को हम कभी कैलेंडर नहीं पढ़ते, कैलेंडर पढ़ते हैं, तो स्पेलिंग याद रहता है। ये हमेशा कैलेंडर पढ़ते हैं इसको, कैलेंडर। हम बोले ना कैलेंडर, अभी हम लिख देंगे तो फिर आप गड़बड़ा जाइएगा।
अबे यार, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये दे देगा कैलेंडर। अब हम लोग को ज्यादातर सही यही लगता है, CLENDER, कैलेंडर। इसलिए हम बोलते हैं कि ये प्रोनाउंसिएशन वैसा करो जैसे लिखा हुआ है, कैलेंडर। भारतीय है, अपना वो जुगाड़ लगाना है, कैलेंडर, है ना, तो याद रहेगा हमेशा के लिए। तो इसका होता है अमेच्योर, मतलब हो गया अनैतिक, मतलब वो शौक के लिए काम करता हो। कहाँ गया ये, अमोरल मतलब अनैतिक। एनेस्थेटिक वही बेहोशी लाने वाला जो दवा था लास्ट में, खत्म हो गया। चलिए ये हो गया, ठीक। अरे आंसर कैलेंडर वाला सही मारे थे, ये गलत है, आंसर ये होगा कैलेंडर, ठीक है, ये है उसका आंसर, ठीक। और उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा, ठीक लगा था, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।